विवादों के बीच पंकजा मुंडे बीड जिले के भगवानगढ़ पहुंच गई हैं। आपको याद दिला दें कि पंकजा की इसी सभा को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था जब महंत नामदेव शास्त्री ने पंकजा को भाषण देने से मना कर दिया था। इसके बाद पंकजा मुंडे की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें पंकजा मुंडे पर धमकी देने का आरोप भी लगा था। दरअसल आज जो महंत नामदेव शास्त्री पंकजा के खिलाफ हैं, कभी वो मुंडे परिवार के नजदीकी हुआ करते थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि महंत नामदेव शास्त्री पंकजा के चचेरे भाई और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे का समर्थन कर रहे हैं। पंकजा की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद धनंजय मुंडे ने पंकजा का इस्तीफा भी मांगा था। गणेश ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेश, उसके बावजूद पंकजा मुंडे का यह शक्ति प्रदर्शन हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, जो विवाद चल रहा था उस विवाद को देखते हुए पंकजा के लिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो महंत हैं भगवानगढ़ इस मंदिर के, भगवान बाबा, जिनको गोपीनाथ मुंडे इनके पिताजी बहुत मानते थे, और यहाँ पर आके वो पॉलिटिकल सभाएं उन्होंने की थी, अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को यहाँ से उन्होंने कई बार संबोधित भी किया था। अब जब गोपीनाथ मुंडे नहीं है तो पंकजा मुंडे वारिस के तौर पर सामने, और इस बार उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आके परंपरा के तौर पर यहाँ आकर पॉलिटिकल भाषण करूंगी, अपने समर्थकों को संबोधित करूंगी। इसी को लेकर नामदेव शास्त्री जो महंत है उन्होंने विरोध जताया था, और ये काफी दिन से विवाद चल रहा है। और पंकजा मुंडे ने साफ कहा कि मैं वो आऊंगी, अपने समर्थकों के साथ आऊंगी, और हजारों समर्थकों के साथ पंकजा मुंडे यहाँ पर आई हैं, और पूरा भगवानगढ़ परिसर उनके समर्थकों से भरा हुआ है। कुछ देर पहले पुलिस ने इनसे विनती की थी कि आप चलकर वहां जाइए, तो वो अब रथ से उतर के चलकर अंदर दर्शन लेने गई हैं भगवान बाबा के, और बाद में नीचे आकर वो सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि महंत ने भगवानगढ़ उस गढ़ पर संबोधन के लिए या सभा के लिए अनुमति नहीं दी थी, उसका विरोध जताया था। उसके बाद पंकजा मुंडे अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ नीचे जाएंगी, लेकिन अब इस भगवानगढ़ में वो मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भगवानगढ़ के पूरे परिसर में पुलिस बंदोबस्त है, लेकिन हजारों और लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर अब ये सारे समर्थक उनके साथ आए हैं। उनके साथ में उनकी बहन डॉक्टर प्रीतम है, उनके पति हैं, और दूसरे नेता भी मौजूद हैं। और एक शक्ति प्रदर्शन की बात जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो विवाद चल रहा था उसको देखकर एक ऑडियो क्लिप उनकी सामने आई थी, जिसमें वो नामदेव शास्त्री को धमकाती हुई सुनाई दी गई थी, और उसके बाद से ही ये सारी चीजें सामने आई, ये विवाद सामने आया। और इस विवाद के बीच पंकजा मुंडे भगवानगढ़ इस परिसर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ यहाँ पहुंची हैं। अहमदनगर इस परिसर में भगवानगढ़ मंदिर पड़ता है, जो भगवान बाबा जो गुरु हैं, जिनको गोपीनाथ मुंडे काफी मानते थे, पूरा परिवार मानता था, और एक समाज इनका बहुत बड़ा है। उसी को हर दसरे के दिन यहाँ जो एक मेला लगता है, या जो एक पारंपरिक तौर पर जो दर्शन दिए जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर वो पहुंची हैं। और महंत को धमकाने का विवाद हुआ, जिसके बाद में पंकजा मुंडे ने बार बार कहा कि मैं यहाँ आऊंगी और यहाँ आके अपने समर्थकों के साथ भगवान बाबा के दर्शन लूंगी। वो उन्होंने यहाँ पर किया है, और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में गोपीनाथ मुंडे यहाँ पहुंची अपने समर्थकों के साथ, और समर्थक भी उनका साथ यहाँ पर दे रहे हैं। और जो विवाद हुआ था, इनके जो भाई हैं, चचेरे भाई धनंजय मुंडे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इस विवाद में पूरी राजनीति करने की सोची थी। और उसके बाद से गोपीनाथ मुंडे की वारिस पंकजा मुंडे, इनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना बेहद जरूरी हो गया था। और उसके बाद आज यहाँ हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, और महंत के विरोध के बावजूद यहाँ लाखों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची हैं।